आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उस आदेश की जिसमें यह कहा गया है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और यहां पर पत्नी की अपील को कोर्ट डिसमिस कर देती है। आमतौर पर डाइवोर्स के मामले में दो आदेश होते हैं, एक होता है डाइवोर्स का, दूसरा होता है एलिमनी यानी कि स्थायी भरण पोषण का। इस मामले में पत्नी ये कहती है कि साहब पहली बात तो उसे डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए, दूसरी बात है कि चलो डिवोर्स दे भी दिया तो मुझे एलिमनी मिलना चाहिए यानी स्थायी भरण पोषण मिलना चाहिए, वो भी कोर्ट ने दिया। बिना एलिमनी के पति को डिवोर्स कैसे दे दिया कोर्ट ने? ये तो आदेश ही त्रुटिपूर्ण है, इस आदेश में संशोधन की आवश्यकता है या फिर फैमिली कोर्ट के आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, ना पति को डिवोर्स दिया जाए, अन्यथा पति को अगर डिवोर्स देते भी है तो मुझे डिवोर्स के साथ साथ एलिमनी दी जाए। और इसमें उच्च न्यायालय यह कहती है कि फैमिली कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, आपको एलिमनी नहीं दिया सकती। ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे आपको इस जजमेंट के माध्यम से। और कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के मांगने पर पति को जो डिवोर्स मिला है, वन साइडेड डिवोर्स मिला है फैमिली कोर्ट की तरफ से, यह भी सही है, इसे भी रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? चलिए दोनों आदेशों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग 200 से आपको जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पति के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A के अंतर्गत डिवोर्स की डिमांड की जाती है। न्यायालय में निवेदन किया जाता है कि हुजूर मुझे तलाक दे दी जाए, मैं ऐसी पत्नी के साथ अब नहीं रह सकता, मेरा रहना इसके साथ असंभव हो गया है। कारण क्या बताया पति ने? पति ने फैमिली कोर्ट अंबाला के समक्ष तलाक के लिए आवेदन दायर किया। याचिका में लिखा कि उसकी पत्नी का व्यवहार शादी से बेहद कठोर, आक्रामक, शादी से बड़ी गुस्से वाली, बात बात पर गुस्सा करने वाली, एकदम तेज तर्राट, पति को पति ही नहीं समझना, परिवार को परिवार ही नहीं समझना, गुस्सा ऐसी कि बिल्कुल नाक पर रखी हुई है, हम हैं तो कोई है ही नहीं, जो मुंह में आए बोल देना, किसी का सम्मान नहीं करना, कोई नाते रिश्ते से कोई मतलब नहीं, हम हैं तो हम ही हैं। आक्रामक और कठोर थी। साथ ही पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें अपमानित करती थी और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार ताने मारती थी। कहती तेरे पास है क्या? अरे तेरे जैसे तो मेरे घर में नौकर है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे क्या दोगे, क्या दे सकते हो? तू तो नामर्द है। यहां तक पति को बोला करती थी कि तू तो नामर्द है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आर्थिक स्थिति को लेकर भी ताना मारती थी, अपमान भी करती थी, अपशब्द भी कहती थी, गुस्से वाली थी, बेवजह झगड़ा करती रहती थी। ऐसा पति ने यहां पर आरोप लगाया और पति इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि शादी के बाद मैं तो चाह रहा था कि मेरे घर में खुशियां आएंगी, लेकिन शादी के बाद मेरे घर में अशांति आ गई है, पूरा घर अशांत हो गया है। अब पति इस बात से लेकर बेहद परेशान था और मानसिक बीमारी का कारण भी बनता है और पति यहां पर मानसिक बीमार पड़ जाता है और अब पति यहां पर बीमार रहने लगता है और इसीलिए पति दुखी होकर अब न्यायालय से निवेदन करता है कि हुजूर मुझे डिवोर्स दे दी जाए। पति ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष पत्नी के अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण भी बताए। पति ने कहा कि एक व्यक्ति है, उसके साथ मेरी पत्नी के अवैध संबंध है, अडल्ट्री में है और उसी की वजह से पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ा है। आगे कोर्ट को यह भी पति ने बताया कि पत्नी और दूसरा प्रतिवादी अपने मोबाइल फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं। पति कह रहा है कि मेरी पत्नी और जो इसका बॉयफ्रेंड है वो एक दूसरे आपस में फोन पर बात भी करते हैं, मैंने सुना अपने कानों से, मेरे घर में भी करती थी, हमने कई बार देखा ऐसा।
और दूसरा प्रतिवादी जो उसका बॉयफ्रेंड है वो पत्नी से मिलने भी जाता है। पत्नी अभी जब पत्नी अलग रह रही है उससे, तब भी वो अभी भी उससे मिलने जाता है और अभी उससे फोन पे बात करता है ना। पति उसकी पूरी डिटेल निकाल के रखा है, या फिर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो इतना डेयरिंग बाज है क्या वो बताता है, या फिर पत्नी ऐसी है कि वो खुद ही बताती है हाँ आज आया मेरे से मिलने, तेरे से जो बनता कर ले। अब पति बेचारा क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। पत्नी डंके की चोट बोलती है हाँ आया मेरे से मिलने, या तो इस केस में पति खुद जानकारी निकाल के रखता था, या फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको जानकारी देता था, या उसकी पत्नी उसे जानकारी देती थी कि हाँ वो मेरे से मिलने आता है। अभी पति ने यह भी बताया कि उसके घर से थोड़ी दूर ही रहता है वो व्यक्ति। अब पास में रहता है, घर के पास में, तो स्वाभाविक है पति उस पर नजर रखता होगा, इसलिए पति को पता है कि यही व्यक्ति है, उससे मिलने भी गया, पीछा भी करता होगा। तो पति बता रहा है कि वो हमारे पड़ोस में ही रहता है, और पति ने गवाहों के माध्यम से साबित कर दिया कि हाँ पत्नी का स्वभाव क्रूर था, वो अपमानित करती थी और इसका उस व्यक्ति के साथ अफेयर है। ये गवाहों से साबित हो गया। और ये कोई पहला मामला नहीं जिसमें अडल्ट्री गवाहों से साबित हुई हो। हमने इसके पहले एक और अभी लेटेस्ट जजमेंट आया था, शायद 2025 में ही जजमेंट आया या 2026 में, अभी आया कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। उसमें भी ये बात थी कि आस पड़ोस के लोगों ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कार के अंदर बैठी हुई पाई गई है, अन्य व्यक्ति के साथ या अन्य व्यक्ति की कार में, ऐसा कुछ था उसमें। तो गवाहों ने इस बात की पुष्टि की थी और उस केस में भी अडल्ट्री मानी गई थी। अब कुछ लोग बोलते साहब अडल्ट्री का सबूत कहां से लाएं? तो कोर्ट कह रही कि भाई अगर आपको डाउट है कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है और आपको ये पूरा आप उसको आपको इस बात का भी आभास है कि वो अपने नंबर से बात करती है, तो वो नंबर आप कोर्ट को दे दीजिए और उस नंबर की कोर्ट खुद कॉल डिटेल्स बुलवा लेगी, उसमें लोकेशन और बात करने का समय, किस समय बात होती थी और कितनी लंबी बातें होती थी और किस नंबर पर होती थी, ये निकल जाएगा। इसके आधार पर अडल्ट्री तय की जा सकती है, तो ये कोर्ट करवा सकती है। दूसरी बात, आप गवाहों के माध्यम से साबित करवा सकते हो। इस मामले में गवाहों ने पुष्टि की कि हाँ इसकी पत्नी क्रूर थी और अडल्ट्री में थी। ये दोनों बातें यहां पर पुष्ट की गवाहों ने, और उस केस में भी गवाहों ने पुष्ट की कि हाँ इसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ कार में आपत्तिजनक स्थिति में थी। तो दोनों केसेस में गवाहों के द्वारा अडल्ट्री साबित हुई है। मेरे पास में महीने में 10-20 सवाल आते हैं जिनमें सवाल होता है साहब अडल्ट्री कैसे साबित करें, तो गवाहों के द्वारा भी अडल्ट्री साबित होती है। और इस मामले में कोर्ट ने माना कि पत्नी क्रूरता करती है और अडल्ट्री में है। इस आधार पर पति को तलाक की डिक्री दी गई है और पत्नी को स्थायी भरण पोषण नहीं दिया गया है, यह कहते हुए कि पत्नी न केवल क्रूरता बल्कि व्यभिचार के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। पत्नी कह रही यार ठीक है उसको तलाक दे दिया मुझे तो आप एलुमनी दिला दो, कोर्ट कह रही नहीं उसको तलाक भी सही दिया वो भी कैंसिल नहीं होगा, और फैमिली कोर्ट ने जो एलुमनी नहीं दी वो भी नहीं मिलेगी और आपकी अपील डिसमिस की जाती है। यहां पर पत्नी की अपील डिसमिस हो जाती है। जजमेंट आता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ की बेंच, चंडीगढ़ बेंच की तरफ से, और इसका फैमिली कोर्ट अपील नंबर है FEOM 1322009 और जजमेंट आता है 27/09/2022। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं हूं किसी